गाइस, दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की, जो है इवन इफ। गाइस, इवन इफ का यूज़ डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत किया जाता है। कैसे कहाँ पे इसका यूज़ करना है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि भले ही ऐसा क्यों ना हो जाए, भले ही वैसा क्यों ना हो जाए, चाहे तुम मुझे कितना भी पीटो, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी। क्यों ना तुम बीमार पड़ जाओ, पर मैं तुमको अंग्रेजी ज़रूर पढ़ाऊंगी। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बोले हैं जहाँ पे चाहे का सेंस आए, चाहे ऐसा क्यों ना हो जाए, या भले ही या क्यों ना, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं तो वहाँ पे आपको इवन इफ कंजंक्शन का यूज़ करना होगा। गाइस, इवन इफ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं स्पोकन में आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो गाइस, प्लीज़ इसकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इवन इफ का। गाइस, इवन इफ में होता क्या है कि दो क्लॉजेस दिए होते हैं, दो सेंटेंसेस होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तो तुम्हें याद रखूंगा। यहाँ पे दो क्लॉजेस आप देख सकते हैं, एक ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। जो पहला वाला क्लॉज आप देख रहे हैं वो जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि आपके सामने वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन आपने वो एज्यूम किया है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। ओके, तो पहला वाला जो क्लॉज है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो एक एजम्पशन है, वो आपने अज्यूम किया है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ओके, तो ये जो पहला वाला क्लॉज है वो हमारा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर ये है, आपको इस स्ट्रक्चर को का जो है कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इवन इफ का यूज़ करना है, उसके बाद पहला क्लॉज जो है वो लिखना है, उसके बाद सेकंड क्लॉज आपको लिखना है। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, यानी कि सबसे पहले आपको इवन इफ का यूज़ करना होगा। इवन इफ तुम मुझे भूल जाओ। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि यहाँ पे दो आप क्लॉजेस देख रहे हैं। पहला वाला जो क्लॉज है, जो भी मैंने आपको बताया, जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो हुआ नहीं है, वो हो सकता है, मतलब अगर ऐसा हो तो ये आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा इन द सेंस कि आप एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। गाइस, जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा ही बनेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको पास्ट टेंस में भी दे सकता है। अगर हो कि वह भले ही वो कितना बीमार था लेकिन वो यहाँ आया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भले ही का यूज़ हो रहा है, इवन इफ का यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे बीमार था, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो आपको पास्ट में बनाना है। वो आपको पहला क्लॉज पास्ट में ही बनाएगा। इवन इफ ही वॉज इल आप कहेंगे, वहाँ पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जरूरी नहीं है कि पहला वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देखेंगे, लेकिन इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे, जो हाइपोथेटिकल वाले होंगे, वो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, तो प्लीज आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो पहला है, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, यानी कि सबसे पहले आपको इवन इफ का यूज करना है। पहला वाला आप क्लॉज देख सकते हैं, तुम मुझे भूल जाओ, यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी। मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, यू फॉरगेट मी, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। आई विल still remember you. Okay? Even if you forget me, I'll still remember you. आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, भले ही मैं मर जाऊं, मैं झुकूंगी नहीं। तो इसके लिए भी आपको सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। इवन इफ आई डाई, यानी कि आप देख सकते हैं पहला वाला जो क्लॉज है मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रही हूँ। आई डाई, मैं झुकूंगी नहीं, आई विल नॉट बेंड। ओके, इवन इफ आई डाई, आई विल नॉट बेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, भले ही वह मुझे गाली दे, मैं उसे नहीं पीटूंगी। ओके, भले ही, इवन इफ ही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह के साथ हमेशा अफर्मेटिव में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ही अब्यूजेस मी। ओके, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम एस नहीं जोड़ते, अगर सिंगुलर होता है तो हम एस वर्ब मेन वर्ब में जोड़ते हैं। ओके, इवन इफ ही अब्यूजेस मी, मैं उसे नहीं पीटूंगी। आई विल नॉट, आप आई वोंट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शन बहुत यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने से आपको जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें फ्लुएंसी आएगी। तो अब बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करें। इवन इफ ही अब्यूजेस मी, आई विल नॉट बोले या आई वोंट,
बीट हिम। अगर लड़की है, लड़की को पीटने की बात हो रही है तो आप हर कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं आई विल नॉट बीट हर, अगर लड़की को पीटने की बात हो रही है तो। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं चाह करके भी यह काम नहीं कर सकती। गाइस कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे भी इवन इफ का यूज किया जाएगा। अगर आपको कहना हो कि मैं चाह करके भी यह काम नहीं कर सकती, या वह चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ पे चाह करके भी सेंस आता है वहाँ पे भी आप इवन इफ का यूज कर सकते हैं। इवन इफ का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। ओके, पहले सेकंड सेंटेंस आपको बनाना होगा, उसके बाद इवन इफ का यूज होगा, उसके बाद आपको जो सेकंड क्लॉज है वो आपको लिखना होगा। कैसे बनाना होगा आइए देखते हैं। तो आप देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, मैं यह काम नहीं कर सकती। ओके, तो आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। उसके बाद इवन इफ चाह करके भी मैं यह काम नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू। ओके, आई कैन नॉट डू दिस वर्क इवन इफ आई वॉन्ट टू। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इवन इफ की जगह पे आप नो मैटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इवन इफ का सेंटेंस अगर आपको दिख रहा है तो आप नो मैटर लगा के भी आप वो सेंटेंस बनाया जा सकता है, बोला जा सकता है। अगर आपको नो मैटर को यूज करना है आपको, तो आप कैसे बोलेंगे, नो मैटर यू फॉरगेट मी आई स्टिल रिमेंबर यू। ओके, तो सेकंड है, यहाँ पे भी आप नो मैटर लगा के बना सकते हैं, नो मैटर आई विल नॉट बेंड। ओके, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं नो मैटर ही अब्यूजेस मी आई विल नॉट बीट हिम। तो आप इवन इफ के सेंटेंसेस आप नो मैटर लगा के भी बना सकते हैं।